नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कैरियर 24 हब में। यूपीएसआई के मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन जो हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। x प्लस में 1/x बराबर 5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होगा। 5 का स्क्वायर माइनस 2, 5 25 माइनस 2 बराबर 3 बराबर 23। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है। एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है। यदि 240 में बेचा गया हो तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। 4 की वैल्यू 3 में बेची गई है, 3 की 240 है, 3 अट्ठे 80 बार कट गया। 80 की वैल्यू 4 की वैल्यू पूछिए, 8 चौका 32। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 का है, 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ चालू किए जाएं तो टंकी कितने टाइम में भर जाएगी। यानी कि एक 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ भरा जाए यानी कि जोड़ दो 50, 0 से 0 कट गया, 5 30, 6 18, 18 मिनट में भर जाएगी। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 का है, एक छात्र ने परीक्षा में कुल अंकों का 60% प्राप्त किया। यदि वह 240 अंक प्राप्त करता है तो परीक्षा के कुल अंकों कितने होंगे। यानी परीक्षा के कुल अंक कितने होंगे। 60% अंक प्राप्त करता है यानी कि 240 अंक प्राप्त किए कितने में 60%। तो इसने कुल अंक पूछे 1 0 से 1 0, 6 चौका 24, तो कुल अंक 400 कुल अंक होंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 5 का है कि क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक वस्तु पर 20% की छूट के बाद भी विक्रेता को 10% का लाभ होता है। वस्तु का लागत मूल्य 360 है तो अंकित मूल्य क्या होगा। 360 बटे 10% का लाभ 10% का लाभ होता है 110 बटे में 100, 2 0 से 2 0 ले जाएंगे, 11 6 66, 11 3 33, 39, 396। अब इसने कहा एक वस्तु पर 20% की छूट के बाद 100 की चीज है, 20% की छूट दे दी, 1 0 से 1 0, 8 चौका 32, 2 दूनी 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 94 36, 94 36, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 49। ऑप्शन में नहीं है आंसर। 495 इसका राइट आंसर होगा। 495
इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 495 ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन बेकार है इसके। एक ऑप्शन लिख लीजिए इसमें 495। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 3:4 है। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका गुणनफल 332 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? दो संख्या हैं 4 3 और 4 और उनका गुणनफल क्या है? 4 3 12, 12 की वैल्यू दी है 432। भारतीय 36, 12 72। सबसे बड़ी संख्या पूछी है यानी कि 4 की वैल्यू पूछी है इसने। 6 चौका 24, 4 3 12, 14, 144। एक 144 इसका राइट। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी हो रही है इसके। सबसे बड़ी संख्या पूछी है ना इसने, 144 होगी यानी कि ऑप्शन में गलती है इसकी। 144 कितनी? ऑप्शन सी लिख लीजिए यहाँ जगह 144। 144 का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर लंबी है और क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर है, तो लंबाई क्या होगी? एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है और क्षेत्रफल 84 वर्ग मीटर है, लंबा है, तो लंबाई क्या होगी? लंबाई पूछिए इसकी। क्वेश्चन नंबर 7 को आपको करने के लिए देता हूँ मैं, इसे कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके भाई, कमेंट में ज़रूर बताएं क्वेश्चन नंबर 7 को, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 को घर के लिए देता हूँ, HW। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि किसी धनराशि पर 2 वर्ष में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 210 है, तो मूलधन क्या होगा? 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? यानी चक्रवृद्धि ब्याज 210 है तो मूलधन क्या होगा? इसमें कहा है 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। 10 की वैल्यू 11 में 10 की वैल्यू 11, 10 ढाई 100, 121। तो 121 चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? 21 की वैल्यू 210। 21 की वैल्यू 21 से कट जाएगा 10 बार। तो इसने पूछा है मूलधन क्या है? मूलधन क्या है यानी कि 10 की वैल्यू पूछी है इसने, 100 की वैल्यू पूछी है, 1000 रुपये मूलधन होगा इसका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 का है कि 5 9 17 33 5 5 9 17 33 प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा 129। प्रश्नवाचक स्थान पर क्या संख्या होगी? 5 9 17 33 प्रश्नवाचक चिन्ह
और 129, तो यानी कि 5 का 4 8 16, तो ऐसे ही 8 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, 32 को हम 33 में जोड़ देंगे 5 65, कितना आ जाएगा 65। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए यानी 65। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, किसी संख्या का 20% उसके 1/5 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या का 20% उसकी 1/5 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी। वह संख्या क्या होगी 1/5 के बराबर है, कितने 1/5, तो वह संख्या क्या होगी। किसी संख्या का किसी संख्या का 20% उसकी 1/5 के बराबर है तो वह संख्या क्या होगी। संख्या क्या होगी 1/5, तो क्या हो सकती है, इन्हें जोड़ देंगे यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25, वह वो संख्या होगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। वैसे भी कर सकते हैं तुम्हें, मगर मैंने मल्टीप्लाई कर दी इसकी, तो इसलिए 25 ऑप्शन ए 1/25 यानी 25 मानेंगे, इसे नहीं मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि एक वस्तु 800 में बेची जाती है जिससे 25% का लाभ होता है तो लागत मूल्य क्या होगी। एक वस्तु 800 में बेची जाती है जिससे 25% का लाभ होता है तो लागत मूल्य क्या होगी। 800 में बेची जाती है, 25% का लाभ होता है, सेलिंग प्राइस 25 की वैल्यू 4 की चीज 25 में बेची, कितने में सेलिंग प्राइस कितने को बेचा इसका 800 रुपये में। 5 5 6 30 16, 4 की वैल्यू पूछी है, 4 की वैल्यू कितनी होगी 16 छक्का 64। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि क्वेश्चन नंबर 12 में है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से 100 तक की संख्या, 1000 मल्टीप्लाई 101/2, तो उससे हम 100 को काटेंगे तो हमें 50 मल्टीप्लाई 101, 50 एकम 50, 50 एकम 50। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि यदि x और y 3:4 है और y z 5/6 है तो x z क्या होगा। y z 5/6 है तो x z क्या होगा। बहुत सरल है ये, x अपॉन y बराबर 3:4 z y बराबर z बराबर क्या है 5/6 है, 5 या 15, 4 5 चौका 20, 21 में
5 चौका 20, 6 चौका 24। तो इसने पूछा है एक्स वाई और जेड का मान। किसका पूछा है? एक्स और जेड का मान। 15, 24। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, 13 का ए। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि 14 होगा जी, 13 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि एक व्यक्ति 8,000 की धनराशि 3 वर्ष के लिए 33 से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है, तो कुल ब्याज कितना होगा? 8% की राशि 10% के ब्याज की दर से 10 से 11, 11 से 10, 11 से 10, 3 जीरो से 3 जीरो, 11 का क्यों 3300, 31 से 10, 8, 8 एकम 8, 8 3 24, 8 3 24, 26, 8 8 16, 17। कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या? कुछ तो गड़बड़ी हो गई भाई, सॉरी 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 सॉरी। 10 की वैल्यू पूछा है ना उसने। कुल ब्याज कितना होगा? फ्रैक्शन से कर लेते हैं, क्या है वैसे तो इसका निकालेंगे तो 800 मल्टीप्लाई कितना होगा? 3300, 1300। तो यानी कि इसने पूछा है कुल ब्याज कितना होगा, ब्याज पूछा सिर्फ और सिर्फ इसने। तो यानी कि 8,000 मल्टीप्लाई 331, कितना 331। कैसे कहा था ये? 10 का, इसमें 10 का क्यूब हो जाएगा ये, और ये 11 का क्यूब हो जाएगा। 10 का क्यूब 1000, 10 1000 और 11 का 1331, 1331। 1000 की वैल्यू 8,000, 8,000 को 0 0 0 से काट देंगे। क्या पूछा है? कुल ब्याज कितना होगा, यानी 331 गुणा में 8। तो इसे यहाँ कर देंगे, 8 एकम 8, 8 3 24, 8 3 24, 26। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि यार ऑप्शन क्यों ना रही है। ऑप्शन में गड़बड़ी है, तो इसमें 0 की जगह 8 कर लेंगे यहाँ पे। ऑप्शन बी 2648 इसका राइट आंसर होगा, 13 का। ऑप्शन में गड़बड़ी है इसकी, सॉरी भाई। क्वेश्चन नंबर 14 का है कि 40 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। एक नया छात्र शामिल हो जाता है और औसत आयु 15.2 हो जाती है, तो नए छात्र की आयु क्या है? 40 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 40 छात्रों की औसत आयु 15 है। 15 चौका 60, एक हो जाता और औसत एक नया छात्र शामिल हो जाता है, यानी 41 हो जाता है, और औसत आयु
52 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 15.2 हो जाती है। 15.2 हो जाती है। 40 छात्रों का औसत वजन 15 वर्ष से एक नया छात्र शामिल हो जाता है और औसत आयु 15.2 हो जाती है। नए छात्र की आयु क्या है? तो इसमें है 40 गुणा में 15 बराबर 15 चौका 60। एक लड़का शामिल हो जाता है। 41 15.2 हो जाती है औसत आयु बराबर 623.2। दोनों का गैप कितना है? 23.2। इसका राइट आंसर ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन गलत है इसके। 23.2 इसका राइट आंसर 23.2। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि यदि 12x माइनस 3 बराबर 6x प्लस 5 है तो x का मान क्या है? 12x माइनस 3 बटे 6x प्लस 15 है तो x का मान क्या है? x का मान क्या है? गलत हो गई, गलत। 3 है बराबर 6x प्लस 15 12 में से 6 गए तो 6x बराबर 3 में से 15 गए तो 12, 6 दूनी 12, x बराबर 2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 16 में है किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% 60% का योग 180 है, वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 30% और 60% का योग 30% प्लस में 60% का योग 180 है, तो वह संख्या क्या होगी? 180 है। 90 बराबर 180, 9 दूनी 18 संख्या होगी। 100 का मान पूछा है इसने, 200 होगी। ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि 12,000 रुपये को ए बी और सी में दो 3 5 के अनुपात में बांटा जाता है तो सी का मान क्या है? 5 3 2 5 बराबर 10। 10 की वैल्यू कितनी है? 12,000, 12 नहीं 1200। 1 की वैल्यू 120, तो सी का मान पूछा है 5 का मान 120 बराबर 12 पंजे 60। ऑप्शन ए बी राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि एक त्रिभुजाकार क्षेत्रफल 16 वर्ग सेमी है और 12 सेमी ऊंचाई कितनी होगी? एक त्रिभुजाकार आयताकार एक त्रिभुजाकार क्षेत्रफल 60 वर्ग सेमी है, वर्ग सेमी है।
सेमी है तो 12 सेमी ऊंचाई कितनी होगी, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 से 12 पंजे 60 ऊंचाई होगी इसकी हाइट कितनी 5। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि 18 में है एक्स अंडर रूट प्लस 1/x अंडर रूट बराबर 5 है, तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। क्या होगा 5 का स्क्वायर बराबर 25 माइनस 2 बराबर कितना होगा 23। आंसर ए 18 का ए। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है और 2 घंटे 30 मिनट में दूरी तय करती है, तो दूरी कितनी होगी। एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चलती है और 2 घंटे 30 मिनट में दूरी तय करती है, तो दूरी कितनी होगी। नब्बे किलोमीटर प्रति घंटा, तो यानी कि 2 घंटे को लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2.5 घंटे हो गए, तो यानी 90 गुणा में 2.5 बराबर 9 पंजे 45, 0 से 0 कट जाएगा, 9 पंजे 45, 9 18 22। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 में है एक छात्र ने 5 विषयों में औसत 70 अंक प्राप्त किए। 350 कुल अंक कितने 350। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 में एक घड़ी में 3:15 पर सुइयों के बीच कोण कितना हो। इसमें फॉर्मूला लग रहा है 60h माइनस 11 बटे 2, यानी कि 60 मल्टीप्लाई 3 माइनस 11 बटे में, तो 11 गुणा 15 बटे में 2, 18 माइनस 11 पंजे 55, 16 165 कितना बचा 15 बटे में 2 बराबर 7.5। साढ़े 7 डिग्री का कोण है, 7.5 डिग्री। क्वेश्चन नंबर आगे पीछे हो गए। क्वेश्चन नंबर यदि एक संख्या को 3 से भाग देने पर 2 आता है तो 5 संख्या कौन सी हो सकती है। 5 संख्या कौन सी हो सकती है। यदि एक संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 2 आता है तो 5 संख्या कौन कौन सी हो सकती है। 3 से भाग 3, 3 3 6, 3 9, 3 चौका 12,
3 5 15, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, यानी कि 3 से भाग दे रहे हैं तो 2 शेष फल आ रहा है, 2 शेष फल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 में, यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी इसी कार्य को 16 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कार्य कितने टाइम में कर लेंगे? 28, 4 7 28, 4 3 12, 16 3 48, काटेंगे 6.8 आ जाएगा दिन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 में, x + 2 का होल स्क्वायर माइनस x - 2 का होल स्क्वायर, तो इसमें क्या है? x² + 2x² माइनस x² - 2x², तो दूनी 4, x से x कट जाएगा, दो दूनी 4 और 2 दूनी 4, 8x, कितना? 8x। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि यदि 2x + 3 बराबर, यदि 2x + 3 बराबर 4x - 5 है तो x का मान क्या होगा? यानी 2x बराबर 2x + 8, x बराबर 2 चौका 8, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 5 सेमी 12 सेमी है, तो कर्ण की लंबाई कितनी है? एक ट्रिपलेट होता है, 5 12 13, कितनी है कर्ण की लंबाई? 13, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि 26 में, एक ट्रेन 180 मीटर लंबी है और एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है, उसकी गति क्या है? उसकी गति 180 बटे में 9, 9 दूनी 18, 20, गुणा में 5, 18 बटे 5, 5 चौका 20, 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। क्वेश्चन नंबर 26 27 में है कि एक संख्या का 40% 120 है तो संख्या क्या हो? एक संख्या का 40% 120 है तो संख्या क्या हो? संख्या 4 3 12, संख्या 300 हो, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि 0.5 का वर्गमूल क्या होगा? 0.5 का वर्गमूल 5 25, 0.25 इसका वर्गमूल होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में है, तीन कार्यकर्ता
3 कार्यकर्ता एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 कार्यकर्ता वही कार्य कितने दिन करेंगे? 3 कार्यकर्ता एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 कार्यकर्ता कितने दिन करेंगे? 6 दिन 12 कितने दिन? 6 दिन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि यदि किसी संख्या का 1/4 बराबर 20 है तो संख्या क्या होगी? संख्या 80 होगी। ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। 31 में है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 121 वर्ग सेमी है तो भुजा कितनी होगी? वर्ग का क्षेत्रफल 121 यानी कि 11 भुजाएं होंगी। ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। 11 भुजा होंगी। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है तो x का मान क्या है? x का मान है 2 TH है, 2 और 3। ऑप्शन ए। OSM मेथड। क्वेश्चन नंबर 33 में है यदि अंकित मूल्य 500 और छूट 10% है तो विक्रय मूल्य क्या हो? 10 से 11 अंकित मूल्य 5। यदि अंकित मूल्य 500 और छूट 10% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 10 से 11 आएगा। 10 से छूट 50 की वैल्यू 0 से 0 बढ़ जाएगा तो इसकी 50 9 पंजे 45। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए। 34 में किसी बेलनाकार आयतन 616 सेमी क्यूब है और ऊंचाई 14 सेमी है तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? 606 14 चौका 56 यानी कि 14 से काटेंगे तो 14 चौका 56 14 चौका 56। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 में है कि 4 घंटे 15 किलोमीटर चलने की औसत गति कितनी है? 4 घंटे में 15 किलोमीटर चलने की औसत गति क्या है? यानी कि 4 घंटे 15 किलोमीटर बटे में 4 3.47.5 क्या आ रहा? 3.75 इसकी औसत गति होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि एक वस्तु पर 5% की हानि होती है और 575 में बेचने के लिए जाने पर लागत मूल्य क्या हो? 5% की फ्रैक्शन 1/20 20 की चीज 19 में। कितने बेची जाती है? 570 में
क्या बार कट गया, 3 बार। 3 की वैल्यू 3 दूनी 6, 600 रुपये होगी। कितनी, 600। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 में आएगी 3x प्लस 4y बराबर 7 है। 3x प्लस 4y बराबर 7 है। टू एक्स माइनस वाई बराबर 3 है। तो एक्स और वाई का मान पूछा है। 7 21 एक्स प्लस 7 चौका 28 वाई बराबर 3 दूनी 6 एक्स माइनस 3 दूनी 3 एक्स 3 वाई। जिसमें कहा है 3x प्लस 4y बटे में 2x माइनस वाई 7 बटे में 3। 3 3 9, 9x प्लस में 4 3 12 वाई बराबर 7 14 एक्स माइनस 7 एक्स 7 वाई। पाँच एक्स बराबर 5 वाई। एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी 1 1। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर से लास्ट हो गया। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू भाई।